और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। सौरभ शर्मा केस में इस वक्त की बड़ी जानकारी। आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। सौरभ शर्मा केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर आपको बताते चले कि सौरभ शर्मा को टीम लोकायुक्त ऑफिस लेकर पहुंची है। तो यहाँ आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। सौरभ शर्मा को लोकायुक्त ऑफिस लेकर पहुंची है टीम और गिरफ्तारी की बात बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, परिवहन घोटाले का मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये एक अहम जानकारी यहां पर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सौरभ शर्मा केस में इस वक्त की बड़ी खबर। आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा गिरफ्तार हो चुका है और लोकायुक्त ऑफिस लेकर पहुंची है टीम। सौरभ शर्मा को लोकायुक्त ऑफिस लेकर पहुंचा गया। आपको बताते चले कि लगभग 42 दिनों से सौरभ शर्मा फरार बताया जा रहा था। 41 दिनों तक फरार था और ऐसे में बीते दिन खबर आई सरेंडर करने की, जिस पर सस्पेंस बना हुआ था। अब फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है सौरभ शर्मा। तस्वीर देख सकते हैं, लोग की गिरफ्त में है सौरभ शर्मा और ये तस्वीर है। सौरभ क्या कहना चाहेंगे? सौरभ क्या कहना चाहेंगे? पहली तस्वीर है सौरभ शर्मा की और ये आप तस्वीर देख सकते हैं। वीरेंद्र सिंह सर, सौरभ शर्मा सर, सौरभ आपकी तस्वीर में चाहूंगा कि किस तस्वीर में देख सकते हैं आप सौरभ शर्मा और सौरभ शर्मा को लोकायुक्त ऑफिस लेके आया गया है। तस्वीरों में लोकायुक्त ऑफिस है। वीरेंद्र सिंह जो जांच अधिकारी हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं। सौरभ लोकायुक्त ऑफिस में है। इस वक्त कैमरा सिंह के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। तो देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने दिखाई है, जहां पर एनडीटीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अजय हमारे साथ दिखाते हुए नजर आए जुड़े, और उन्होंने दिखाया कि कहां कैसे लोकायुक्त की टीम लेकर पहुंची है सौरभ शर्मा को और पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाते हुए नजर आए। सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ के ये तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से उसको लेके गया। लगभग 41 दिनों से ये फरार था। तलाश लगातार पुलिस द्वारा की जा रही थी। लोकायुक्त, ईडी और आईटी की टीमें सौरभ शर्मा को लगभग 41 दिन से तलाश रही थी, जिसके बाद बीते दिन उनके सरेंडर की खबर आई और आज गिरफ्तारी की ये बड़ी जानकारी, जिसके बाद सौरभ शर्मा को लोकायुक्त ऑफिस लेकर पहुंची है टीम। आगे की पूछताछ होगी, पूछताछ में और क्या कुछ खुलासा होगा इस पर नजर बनी रहेगी। अगर बीते दिन की बात करें तो सरेंडर की खबरों के साथ ही एक ये भी अहम जानकारी सामने आने लग गई थी कि सौरभ शर्मा ने बताया था कि मेरी जान को खतरा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अजय शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे अजय आपकी ओर। अजय, आखिर फिलहाल तस्वीरें जिस तरह से आपने दिखाई, क्या कुछ हलचल? देखिए, बिल्कुल पहली तस्वीरें हैं सौरभ शर्मा की और इस वक्त ये नज़ारा है ये लोकायुक्त दफ्तर का और तमाम अधिकारी इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जो थे वो सौरभ शर्मा को लेकर पहुंचे हुए थे। गाड़ी की टवेरा, उसमें सौरभ शर्मा सवार थे और अकेले जो अधिकारी थे पूरे मामले में, जिसको पहले दिन से इस कार्रवाई को लीड कर रहे थे और लोकायुक्त की तरफ से एसआईटी बनाई गई थी। कहा जा रहा था कि एसआईटी है और उस पूरे मामले में वो लीड कर रहे थे और वो लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम अधिकारी बिल्कुल इस वक्त लोकायुक्त दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और अंदर सौरभ शर्मा मौजूद हैं। कल सौरभ जो है तमाम जांच एजेंसियों को, 3 सेंट्रल की और 1 स्टेट की जांच एजेंसी को छकाते हुए कोर्ट पहुंचा था और वहां पर उसने अपने वकील की तरफ से जज के सामने पेश होकर अपनी तरफ से एक आवेदन दिया था। तमाम जांच एजेंसियां पिछले कई दिनों से सौरभ की तलाश कर रही थी। 40 दिनों का वक्त हो चुका था, उसके बावजूद भी तमाम एजेंसियों की पकड़ से बाहर था। इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल एजेंसियों के इंटेलिजेंस को लेकर था और आज इस पूरे मामले में सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये नजर आया कि सौरभ यदि नहीं चाहता तो उसको कोई एजेंसी पकड़ नहीं पाती। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हाल सौरभ को जो अधिकारी हैं वो एक गाड़ी में लेकर यहाँ पहुंचे लोकायुक्त के दफ्तर में। सौरभ अंदर मौजूद है और तस्वीरें देख सकते हैं। अब अंदर जितने भी आने जाने वाले लोग हैं जो आमतौर पर लोकायुक्त ऑफिस में आते हैं, उनको पूरी तरीके से अब रोक दिया गया है बाहर और अंदर सिर्फ वही अधिकारी रहेंगे मौजूद जो जांच एजेंसी से जुड़े हुए हैं या दूसरे और एजेंसी से जुड़े हुए। ये पूरा लोकायुक्त का दफ्तर है। मैं आपको वो गाड़ी बताता हूँ इसके पहले कि किस गाड़ी से सौरभ को लोकायुक्त दफ्तर लेकर आया गया था और उसमें अधिकारी जो थे यहाँ मौजूद थे। इन सब के बीच में अचानक सौरभ को एक टवेरा गाड़ी लेकर पहुँचती है और वो एजेंसी लोकायुक्त की टीम जो है इस पूरे मामले में पिछले कई दिनों से सौरभ की तलाश कर रही थी और लोकायुक्त को इस दरवाजे से ये जो गाड़ी है, टवेरा गाड़ी है, यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं,
ये टवेरा गाड़ी के अंदर लोकायुक्त की टीम लेके पहुंची हुई थी और इसी गाड़ी से MP02 48 और 0 ये जो दरवाजा है मैं आपको बताऊंगा, इसी गाड़ी में सौरभ सवार था और उसका एक बैग रखा हुआ है। तमाम दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन हाँ बैग जरूर रखा हुआ है और इस गेट से सौरभ को टीम अंदर लेकर पहुंची थी। तो जांच एजेंसियां इस वक्त पूरे मामले में जांच कर रही हैं और सौरभ को जो है तलाश की जा रही थी कि सौरभ कहाँ है, लेकिन अभी हाल लोकायुक्त के वीरेंद्र सिंह जो हैं DSP स्तर के अधिकारी हैं वो लेकर यहाँ उनको पहुंचे हुए हैं। अंदर सौरभ शर्मा से पूछताछ की जा रही है और दूसरे मामलों में भी उससे जिस तरीके से जांच एजेंसियां सवाल जवाब कर रही थी और इन पूरे मामले में बिल्कुल पूरे मामले में जो भी जांच एजेंसियों के हाथ में तथ्य निकलकर सामने आए थे उसके बाद सौरभ से अंदर इस वक्त तमाम अलग अलग एजेंसीज के अधिकारियों को तलाश थी, लेकिन अभी हाल सौरभ शर्मा को टीम लेकर पहुंची हुई है। अंदर वीरेंद्र सिंह लेकर पहुंचे हुए हैं और उनसे हमने जानना चाहा था कि सर कब तक क्या कहां से पकड़ा गया, क्या हुआ, पूरे मामला अभी हाल तथ्य निकलकर सामने नहीं आए हैं। लेकिन अधिकारी की एक टीम उनको यहाँ लेके पहुंची है और यहीं से टीम यहाँ पर लेकर पहुंची है। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर 40 दिनों से भी अधिक दिनों तक किस तरह से सौरभ शर्मा यहाँ पर छकाता हुआ लोकायुक्त, ED और IT की टीम को नजर आया और अब फिलहाल लोकायुक्त के दफ्तर पहुंचा हुआ है सौरभ शर्मा, जहां पर पूछताछ की जा रही है। एक अहम सवाल अजय यहां पर यह भी निकल कर आता है, जब तलाश की जा रही थी तो बताया जा रहा था कि सौरभ शर्मा देश से बाहर है, विदेश पहुंच चुका है, दुबई पहुंच चुका है। ऐसी कौन सी खुफिया रास्ते से आखिर ये वापस देश में आया और आखिर पकड़ाया तब क्यों नहीं गया? अब आखिर वो गिरफ्तारी कहां से हुई, कैसे हुई, ये तमाम तरह के सवाल। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू कराते चले। RTO का पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा गिरफ्तार हो चुका है, जहां आपको बता दें कि सौरभ शर्मा को लोकायुक्त ऑफिस लेकर टीम पहुंच चुकी है। सौरभ शर्मा के वकील राकेश पराशर का दावा किया जा रहा है यहां पर कि कोर्ट आते समय सौरभ को बड़ा दावा करते हुए नजर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अवैध गिरफ्तारी की यहाँ पर बात कही जा रही है वकील की तरफ से। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें सौरभ शर्मा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। NDTV पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बताते चले कि लोकायुक्त ऑफिस लेकर पहुंचे हैं सौरभ शर्मा को, जो कि लगभग 41 दिनों से फरार बताया जा रहा था और उसके बाद सरेंडर को लेकर सस्पेंस पैदा हो गया। सवाल यह था कि आखिर सौरभ शर्मा कहां है? लोकायुक्त, ED और IT की टीम लगातार तलाश रही थी। एक अहम सवाल बना हुआ था कि आखिर ऐसे कौन से खुफिया जगह पर सौरभ शर्मा पहुंच चुका है। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं सौरभ शर्मा को, आप तस्वीर देख सकते हैं, लोकायुक्त की गिरफ्त में है सौरभ शर्मा और ये तस्वीरें यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं सौरभ शर्मा को, आप तस्वीर देख सकते हैं, लोकायुक्त की गिरफ्त में है सौरभ शर्मा और ये तस्वीरें यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं सौरभ शर्मा को, आप तस्वीर देख सकते हैं, लोकायुक्त की गिरफ्त में है सौरभ शर्मा और ये तस्वीरें यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं सौरभ शर्मा को, आप तस्वीर देख सकते हैं, लोकायुक्त की गिरफ्त में है सौरभ शर्मा और ये तस्वीरें यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं सौरभ शर्मा को, आप तस्वीर देख सकते हैं, लोकायुक्त की गिरफ्त में है सौरभ शर्मा और ये तस्वीरें यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं सौरभ शर्मा को, आप तस्वीर देख सकते हैं, लोकायुक्त की गिरफ्त में है सौरभ शर्मा और ये तस्वीरें यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं सौरभ शर्मा को, आप तस्वीर देख सकते हैं, लोकायुक्त की गिरफ्त में है सौरभ शर्मा और ये तस्वीरें यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं सौरभ शर्मा। जैसे कि तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, 40 दिनों बाद ये सौरभ शर्मा दिखाई दिया गया है और अब लोकायुक्त के पास पहुंचा है। लोकायुक्त दफ्तर में पूछताछ जारी है। तो वकील ने भी यहाँ पर दावा किया है कि कोर्ट पहुंचने के दौरान गिरफ्तारी की गई है। अजय, यहाँ पर सौरभ के वकील ने बड़ा दावा किया। आप देख सकते हैं लोकायुक्त दफ्तर में तमाम अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस वक्त सौरभ शर्मा से अंदर जो SIT टीम है वो पूछताछ कर रही है और अब से कुछ देर बाद उसको जो है यहां से कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी भोपाल से यह है कि 40 दिन बाद सौरभ शर्मा, जो गोल्डन कार का मालिक था, जिसकी कार से करोड़ों रुपए का सोना पकड़ा गया था, करोड़ों रुपए की नकदी पकड़ी गई थी और कई बेशकीमती सामान
और करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का पता चला था। जो परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक था उसको टीम लेकर पहुंची हुई है। लोकायुक्त दफ्तर के अंदर इस वक्त सौरभ शर्मा मौजूद है, उससे पूछताछ की जा रही है। वकील का आरोप है कि उनका इनलीगल अरेस्ट है। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे मामले में सौरभ से जुड़े हुए जो दूसरे अन्य सहयोगी हैं, चाहे फिर वो चेतन सिंह गौर हो जिनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ करने के बाद इस पूरे मामले में वो बहुत दिनों से अंडरग्राउंड चल रहे थे, शरद जायसवाल हो या दूसरे अन्य सौरभ से जुड़े हुए लोग हों जिनसे इस पूरे मामले में पूछताछ होनी है। जो वकील हैं उनका आरोप है इस पूरे मामले में कि सौरभ का जो है लीगल अरेस्ट हुआ है और जब वो कोर्ट लेकर पहुंच रहे थे उसी दौरान ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि उनको लोकायुक्त अधिकारियों ने रास्ते में रोका और वहां से सौरभ की अरेस्टिंग ली और फिर उसको लोकायुक्त दफ्तर में लेकर आए हैं। और इस वक्त लोकायुक्त दफ्तर में यदि बात करें तो लोकायुक्त अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं इस पूरे मामले में। वीरेंद्र सिंह जो है वो यहां लेकर पहुंचे हुए थे। दूसरी और आज जो है कल सौरभ जिस तरीके से नाटकीय तरीके से बिल्कुल नाटकीय तरीके से यहाँ पर सरेंडर की बात कही जा रही थी। इसी बीच बड़ी खबर यहाँ आपको बताते चले कि थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी सौरभ शर्मा की लोकायुक्त की टीम सौरभ को कोर्ट में पेश करेगी। तो वहीं आपको बताया जा रहा है, बताते चले, जहां पर एक तरफ वकील की तरफ से इल्लीगल गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, तो वहीं अब यहाँ पर बड़ी अपडेट ये सामने आई है कि थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेशी होगी सौरभ शर्मा की। लोकायुक्त की टीम सौरभ को कोर्ट में पेश करेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 40 दिनों से लुका छुपी का खेल जो चल रहा था वो फिलहाल खत्म हुआ। लोकायुक्त दफ्तर पहुंचा सौरभ शर्मा, जिसकी गिरफ्तारी और अब गिरफ्तारी को लेकर वकील ने भी उठाए हैं सवाल। और अजय, यहाँ पर अपडेट और क्या कुछ? देखिए अपडेट यही है इस वक्त। ये पूरा मेरे पीछे का यदि आप नजारा देखेंगे तो ये लोकायुक्त दफ्तर का है। मेरे कैमरा सहयोगी अभिषेक सिंह आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। लोकायुक्त दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां पे तमाम अधिकारियों की टीम मौजूद है। तमाम अधिकारी अंदर सौरभ के से इंटरोगेट कर रहे हैं पूरे मामले को लेकर कि किन परिस्थितियों में वो कहाँ था और आने वाले समय में भी जिस तरीके से कोर्ट में पेशी होनी है। अब आज खुद सौरभ कोर्ट पहुंचने वाला था। उसने अपनी तरफ से कल जो अपने वकील के माध्यम से उसने दलीलें दी थी, कोर्ट में पहुंचकर नाटकीय तरीके से कोर्ट पहुंचा था और वहां पर तमाम उसने आवेदन दिए थे और अपनी जान को खतरा बताया था। अपने पूछताछ की वीडियोग्राफी की बात कही गई थी और अलग अलग मेडिकल चेकअप की बात कही गई थी। जितने तथ्य थे वो कल सब निकलकर सामने आए थे। और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अभी लोकायुक्त की टीम अंदर मौजूद है, पूछताछ की जा रही है। ये दफ्तर है लोकायुक्त के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। अंदर वीरेंद्र सिंह मौजूद हैं जो पिछले कुछ अरसे में जब इस पूरे मामले में एसआईटी बनाई गई थी और कहा गया था कि वीरेंद्र सिंह और तमाम दूसरे अन्य अधिकारी जो हैं इसको लीड करेंगे और इस पूरे मामले में इंटरोगेशन की जाएगी आने वाले समय में। लेकिन गोल्डन कार का मालिक, करोड़ों की बेनामी संपत्ति का मालिक, परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक और अलग अलग नाकों से करोड़ों रुपए की वसूली करने वाला सौरभ शर्मा इस वक्त इस पीछे मेरे मौजूद लोकायुक्त दफ्तर में मौजूद है, जहां पूछताछ कर लोकायुक्त अधिकारी कर रहे हैं। देखिए अधिकारी अभी हाल तमाम अधिकारी एक दूसरे से बात कर रहे हैं और सौरभ से पूछताछ की जा रही है। सौरभ ठीक मेरे पीछे ये जो दफ्तर देख रहे हैं, पीछे के दरवाजे से वो एक कांच का आपको ग्लास दिखेगा, उसके पीछे से सौरभ को लेके आया गया पीछे के दरवाजे से। और यहाँ ये मुख्य द्वार है और यहीं से मुझे जहाँ तक जानकारी है यहीं से उसको कोर्ट लेकर जाया जाएगा। लेकिन अभी वक्त तय नहीं है, अधिकारियों ने इसे लेकर कुछ भी जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। और दूसरी ओर अपनी तरफ से लोकायुक्त अधिकारी इस पूरे मामले में जांच के लिए जो भी होगा कोर्ट की प्रोसीजर उसके तहत समय मांगेंगे। और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काफी अरसे से सौरभ शर्मा जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर था और इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों को कई बड़े मामलों पर उसे पूछताछ करनी थी। जिस तरीके से बरामदगियां हुई थी, जिस तरीके से संपत्ति का ब्यौरा निकलकर सामने आया था, हर एजेंसी ने प्रवर्तन निदेशालय से लेकर इनकम टैक्स और इनकम टैक्स से लेकर लोकायुक्त, सबसे पहले लोकायुक्त ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की थी। लेकिन लोकायुक्त की पकड़ से सौरभ की गोल्डन कार निकल गई थी और फिर इस पूरे मामले में गोल्डन कार को आयकर विभाग ने अपने कब्जे में लिया था। आयकर विभाग ने भी कई ठिकानों पर छापे की कार्रवाई को छोड़ा था, उसके बाद लोकायुक्त ने भी छोड़ा था। लेकिन इन सब के बीच में प्रवर्तन निदेशालय ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कई और ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए सौरभ के यहाँ से अपनी बरामदगी दिखाई थी। तो तमाम एजेंसीज जो हैं वो इस पूरे मामले में जांच कर रही थी। उधर डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने भी सौरभ की कार से बरामद हुए सोने को लेकर जांच शुरू की थी। तो समझा जा सकता है कि तकरीबन 3 एजेंसियां केंद्र सरकार की और एक राज्य सरकार की जांच कर रही थी और
चारों एजेंसियों ने अपने अपने स्तर पर जांच शुरू की थी और अलग बिल्कुल, अलग मामलों को हर लेकर जांच एजेंसियों की करते नजर आ रहे थे। अपने स्तर पर दूसरे जांच सबके जारी बीच थी, में लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन तमाम जांच के बीच ये बन रहा था कि आखिर सौरभ शर्मा कहां है। और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जब सौरभ शर्मा को लोकायुक्त दफ्तर ले जाया गया था उस दौरान एनडीटीवी सबसे पहले वहां पर मौजूद था। सबसे पहली तस्वीरें सौरभ शर्मा की एनडीटीवी पर आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। 40 दिनों से लुका छुपी का खेल खेल रहा था ये सौरभ शर्मा और तमाम तरह की दलीलें कोर्ट की तरफ से पेश की जा रही थी। कभी बताया जा रहा था कि मेडिकल चेकअप हर 24 घंटे में कराया जाए, तो कभी बताया जा रहा था कि सौरभ की जान को खतरा है। और इन तमाम बातों के बीच अब ये गिरफ्तारी और लोकायुक्त दफ्तर पहुंचकर जब टीम लेकर पहुंची सौरभ शर्मा को, इस दौरान एनडीटीवी की टीम मौके पर मौजूद थी। सुनवाते हैं आखिर उस दौरान कैसी हलचल। सौरभ शर्मा को आप तस्वीर देख सकते हैं, लोकायुक्त की गिरफ्त में है सौरभ शर्मा और ये तस्वीर सौरभ शर्मा को आप तस्वीर देख सकते हैं, लोकायुक्त की गिरफ्त में है सौरभ शर्मा। तो लोकायुक्त की गिरफ्त में आया सौरभ शर्मा, अब तक की सबसे बड़ी जानकारी और बड़ी खबर अजय, क्योंकि अब तो यहाँ पूछताछ होनी है, क्योंकि इतने दिनों से तलाश की जा रही थी। कई ऐसे अनसुलझे सवाल थे जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा था। एक संदेह यहाँ पर यह भी बनता है कि इतने दिनों तक जब लुका छुपी का खेल सौरभ शर्मा रच रहा था, क्या कोई बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है। मध्य प्रदेश की सियासत को हिला देने वाले वो नाम हैं, मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को हिला देने वाले वो नाम हैं। तमाम डायरियों के दस्तावेजों के पन्ने हमने देखे, टीसी से लेके टीआई से लेके टीएम से लेके तमाम वो नाम कोडवर्ड्स में मौजूद थे। अब इन सब के मायने आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर निकाल सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निकाल सकते हैं और दूसरे भी और नाम निकाल सकते हैं, लेकिन इस पूरे मामले के हमारे पास किसी तरीके की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। जितनी हमारी समझ कहती है, जितनी मेरी समझ कहती है, उस हिसाब से ये तमाम नामों के अपने अपने कोडवर्ड हैं और ये यही इसी तरीके से मध्य प्रदेश में प्रचलित होते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट को लेकर पिछले कुछ अरसे में जिस तरीके से राजधानी भोपाल और समूचे मध्य प्रदेश में खेल खेले जाते रहे थे, उसकी नज़र लंबे अरसे से लोकायुक्त के पास थी। इसे लेकर लोकायुक्त के डीजी से हमारी पिछले कुछ अरसे में बात भी हुई थी। उनका सीधे तौर पर कहना था कि लंबे अरसे से शिकायतें हमारे पास थी, लेकिन इन सब के बीच में तमाम जांच एजेंसियों पर भारी रहा सौरभ का इंटेलिजेंस। वो इस लिहाज से कि सौरभ देश में होते हुए किसी जांच एजेंसी कहते नहीं चढ़ पाया था। और आज भी जिस तरीके से कल जिस तरीके से नाटकीय तरीके से वो कोर्ट में पेश हुआ, फिर आज उसके वकील का आरोप है कि उनका इलीगल अरेस्ट हुआ है। वो कोर्ट पहुंच रहे थे इस पूरे मामले में सरेंडर करने के लिए और रास्ते में लोकायुक्त की टीम उनको मिली और अधिकारियों ने सौरभ को गाड़ी में बैठाया और उसके बाद अपनी गाड़ी से बैठाकर ले गए। वो आवेदन लगाएंगे, अभी हाल कोर्ट में मौजूद है मेरे सहयोगी आकाश, वो वहां का अपडेट जरूर देंगे। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हाल लोकायुक्त दफ्तर के अंदर सौरभ से पूछताछ की जा रही है। पिछले कुछ अरसों में जितने राज थे, जितनी उनकी काली कमाई से जुड़े हुए मामले थे, जिन जिन मामलों को लेकर लोकायुक्त ने मामले में जांच शुरू की थी, उनसे जुड़ी हुई पूछताछ होनी है। जो प्राइमा फेसी पूछताछ होगी वो अभी हाल अधिकारी अंदर कर रहे हैं, सौरभ शर्मा अंदर मौजूद हैं। इन सब के बीच में यदि बात की जाए तो तमाम अधिकारी ना सिर्फ यहाँ मौजूद हैं, बल्कि आने वाले समय में अब यहाँ से सौरभ को कोर्ट ले जाया जाएगा, लेकिन कब ले जाया जाएगा और कितने बजे का वो वक्त होगा वो तय नहीं है। लेकिन एजेंसियां अपने अपने तरीके से अब इस पूरे मामले में जांच करेंगे। अभी लोकायुक्त जांच करेगी, फिर उसके बाद आयकर विभाग भी सौरभ से पूछताछ करेगा। फिर उसके बाद यदि बात की जाए तो जो प्रवर्तन निदेशालय है वो भी सौरभ से पूछताछ करेगा, क्योंकि तमाम एजेंसीज हैं जिनको सौरभ से पूछताछ करनी है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी हाल लोकायुक्त की पकड़ में है सौरभ शर्मा, परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक, और उनसे अंदर पूछताछ जारी है। तमाम बाहर अधिकारियों का डेरा है, गेट बंद है, अंदर भी अधिकारियों की टीम तैनात है। इस पूरे मामले में लोकायुक्त ने अपनी तरफ से भी कुछ भी किसी तरह का की स्थिति साफ नहीं की है। लेकिन सौरभ को जो टीम लेकर पहुंची हुई थी, उनके अधिकारी जो थे, उन्होंने साफ किया कि अचानक एक कार रुकती है, टवेरा हम सामने ही खड़े रहते हैं। अंदेशा हमें भी था, वीरेंद्र सिंह के पीछे हमने बैठे हुए शख्स को देखा जब, लेकिन उसके बाद अचानक से घटनाक्रम तेजी से बदलता है और फिर सौरभ को वो अंदर लेकर दौड़ते हैं। मतलब सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि सौरभ शर्मा अभी हाल जो एजेंसियों की पकड़ में है, लोकायुक्त की पकड़ में है और अंदर उससे जो है पूछताछ की जा रही है। कब उसको लेकर कोर्ट जाया जाएगा, उसके वकील के अपने तर्क
संपर्क हैं। उसके दूसरे ने इसके पहले सौरभ की मां के भी कई बयान आए थे निकलकर, जिनमें उन्होंने कहा था कि उसकी जान को खतरा है, जांच एजेंसी उसके बेटी को टॉर्चर कर सकती है। तमाम अपने अपने तरीके से उन्होंने दलीलें दी थी, लेकिन अभी हाल दलीलों के बीच वकील कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी है ये इल्लीगल है। तो उधर जो जिस तरह से सौरभ शर्मा को पकड़ा गया है, ये भी एक अंदेशा जताया जा रहा है कि सौरभ जैसा जैसा चाह रहा है वैसे वैसे उसकी साजिश कामयाब होती नजर आ रही है, वैसा ही हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से सौरभ को पकड़ा गया है उसके बाद से अब कई और काली कमाई के राज खुलने बाकी हैं। वो कौन लोग हैं जो सौरभ की तरफ से अपने आवेदनों में तमाम दलीलें दी गई थी, वकीलों की तरफ से दलीलें दी गई थी, उनका कहना था सीधे तौर पर कि इस पूरे मामले में जो भी पैसा है वो सौरभ का नहीं है और कई और भी लोग शामिल हैं, पॉलिटिशियंस का है, दूसरे लोगों का है। तो तमाम बातें अपने अपने स्तर पर कही गई थी, लेकिन अभी हाल इन पूरी बातों को लेकर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आना बाकी है। और अधिकारी यहाँ से कब सौरभ को लेकर जाते हैं, किन किन मामलों पर पूछताछ होनी है, क्योंकि जो गोल्डन कार है, जो चेतन सिंह गौर ने अपने बयान अलग अलग एजेंसीज को दिए हैं, लोकायुक्त को अलग दिए हैं, आयकर विभाग को अलग दिए हैं, उन सब के बीच में शरद जायसवाल भी उनका एक सहयोगी रहा है। तो अभी कई सारे बिंदुओं पर जांच होनी है और उन जांच के बाद कई सारे तथ्य सामने निकल कर आने हैं। उन तथ्यों में क्या रहता है, किस तरीके से पूरी जांच आने वाले समय में आगे बढ़ती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या वाकई ये सब राज लोकायुक्त और दूसरी जांच एजेंसियां खोलने में कामयाब रहेंगी या कुछ और बातें निकलकर सामने आती हैं? बिल्कुल, तमाम तरह के अब सवाल यहाँ पर उठते हैं और सीधा कोर्ट की ओर रुख करेंगे। हमारे सहयोगी आकाश जुड़ चुके हैं, सीधा सहयोगी आकाश की ओर नजर डालेंगे। आकाश, आखिर कोर्ट के परिसर में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, सौरभ शर्मा के वकील ने दावा किया है कि उन्हें इल्लीगल तरीके से अरेस्ट किया गया है। कोर्ट के बाहर की तस्वीरें, उनके वकील भी बाहर आए हैं और हम उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ और सौरभ की अरेस्टिंग अचानक से क्यों हो गई। क्योंकि राकेश पाराशर उनके वकील हैं और उनका यह दावा है कि जब सौरभ कोर्ट आ रहा था, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि सौरभ सरेंडर कर चुका है। कल हम सौरभ को कोर्ट लेकर पहुंचे थे, कोर्ट ने आज का समय दिया था, 11 बजे का समय नियत था, केस डायरी बुलवाई, 11 बजे जब कोर्ट के लिए निकला उसके पहले ही तत्काल लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा को किया और ये अरेस्टिंग पूरी इल्लीगल है। इस वजह से वो इल्लीगल अरेस्टिंग का आवेदन भी कोर्ट में देने जा रहे हैं। सौरभ शर्मा के वकील ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सौरभ की जान को खतरा है, इसलिए हमने कोर्ट से मांग की है कि जो इंटरोगेशन यानी कि जो पूछताछ सौरभ शर्मा से की जाएगी, उस पूछताछ की प्रॉपर रिकॉर्डिंग की जाए और उसकी 3 सीडियां बनवाई जाएं। एक सीडी कोर्ट के पास होगी, एक सीडी इनके पास होगी, इसके साथ ही एक सीडी जो है वो लोकायुक्त की टीम के पास भी होगी। तो सौरभ शर्मा के जो वकील हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश पुलिस इस तरीके से गिरफ्तार कर कितने बार कहूँ कितने बजे के आसपास तक पुलिस ले गई? 11:30 11 तो आ ही रहे थे, हम तो आ गए थे ना। हाँ, तो आगे पीछे हो गए तो बोले इल्लीगल अरेस्टिंग का आवेदन लगा रहे हैं। जा रहे हैं। कोर्ट से आप लोगों ने क्या मांग की है? सौरभ की जान को खतरा आप लोगों ने बताया, आवेदन में क्या दिक्कत है? सौरभ को किससे दिक्कत है? हाई प्रोफाइल केस है भाई। सौरभ को सौरभ जी किसी का नाम उसके मुंह डाल के उगलवाएंगे तो भी खतरा, लेकिन ये तो पुलिस है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। तो घटनाक्रम क्या आपने रिकॉर्डिंग कराने की बात कही है कि जो पूछताछ होगी उसकी रिकॉर्डिंग कराई जानी चाहिए। क्यों कराई जानी चाहिए? इसलिए ये पुलिस मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करे। जो बात है वो अदालत बताए, अदालत भगवान है हमारे लिए, इस पर पूरा भरोसा है। पुलिस अपनी काम करेगी, अदालत में काम करेगी, हम अपना काम। लेकिन हुआ क्या आज जब वो यहाँ पे अपने सरेंडर के लिए आ रहे थे तो क्या हुआ आज गेट पे? गेट के बाहर से पकड़ लेगा कौन? लोग। तो कल से लेकर अब तक घटनाक्रम क्या हुआ? कल आपने कोर्ट में अपील की थी, क्या अपील की थी कल से अब तक? हमने अपील ये की थी, हम सरेंडर हो गए। कोर्ट ने हमारा आवेदन लिया, फोटो लिया, उसके दस्तखत कराए, अपने दस्तखत किए कोर्ट। आज की डेट देने के बाद उनसे कहा कि आ जाना, तो आ ही गया था। तब तक ये अपनी बाबा लूटने के लिए बाहर से पकड़ ले। देखिए, सौरभ के वकील कह रहे हैं कि लोकायुक्त ने वाहवाही लूटने के लिए सौरभ की अरेस्टिंग की है, क्योंकि कोर्ट ने आज की तारीख दी थी, केस डायरी बुलवाई थी और जब आज सौरभ शर्मा कोर्ट के लिए घर से निकला उसके पहले उसकी गिरफ्तारी की गई
और इस गिरफ्तारी को सौरभ के जो वकील हैं राकेश पारासर, वो पूरी तरीके से इलीगल बता रहे हैं। कोर्ट के बाहर की तस्वीर देखेंगे, कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। यहाँ पर भोपाल के जो एमपी नगर की थाना है, वहां से पुलिस फोर्स सुबह ही बुलवा ली गई थी। इसके अलावा जो सौरभ के वकील हैं वो भी कोर्ट पहुंच गए। इसके साथ साथ ही लोकायुक्त के डीएसपी वीरेंद्र कुमार भी लोकायुक्त सुबह 9:30 बजे कोर्ट पहुंच चुके थे। और सौरभ शर्मा को 11 बजे तक कोर्ट में आज पेश होना था, क्योंकि कल केस जारी ना हो पाने की वजह से, क्योंकि कल भी सौरभ शर्मा भोपाल कोर्ट पहुंचा, उसने बकायदा दस्तखत किए, उसने आवेदन दिया अपने सरेंडर होने का, लेकिन कोर्ट ने आज का समय दिया। केस जारी नहीं थी, केस जारी बुलवाई गई। आज पेश होने से पहले ही सौरभ की गिरफ्तारी हो गई। सौरभ के वकील ने कई तरीके के सवाल इस गिरफ्तारी पर उठाए हैं। इसके साथ ही गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ की प्रक्रिया होगी उसको लेकर भी सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। सौरभ के वकील का यह दावा है कि उसकी जान को खतरा है, उसके ऊपर पॉलिटिकल हमले हो सकते हैं। इसके साथ ही जांच करने वाली जो जांच एजेंसियां हैं उससे भी उसके जान को खतरा बताया जा रहा है। इसलिए इन्होंने कहा है कि बाकायदा इंटरोगेशन की एक सीडी बनाई जानी चाहिए, पूरी रिकॉर्डिंग होना चाहिए। ये कोर्ट से मांग की गई है, एक आवेदन दिया गया है। अभी एक आवेदन सौरभ के वकील और कोर्ट में दे रहे हैं इस पूरे अरेस्टिंग की प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि सौरभ के वकील का दावा यह है कि ये अरेस्टिंग इलीगल है। तो आवेदन कल ही जो जान के खतरे वाला था वो कल ही दिया गया था। आज दूसरा आवेदन में सौरभ के वकील जो है वो देने जा रहे हैं। अब लोकायुक्त पर डिपेंड करता है कि वो सौरभ शर्मा को गिरफ्तारी शो करने के बाद कब कोर्ट लेकर आती है, क्योंकि अमूमन जो प्रक्रिया है गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आरोपी की पेशी कोर्ट में होनी चाहिए। बिल्कुल। बहरहाल तमाम तरह के अब सवाल यहाँ पर पैदा होते हैं। वकील की तरफ से दलीलें कुछ हैं और अब लोकायुक्त की तरफ से लगातार पूछताछ की जा रही है। कोर्ट में थोड़ी देर में पेश किया जाएगा और क्या कुछ अपडेट होगा इस पर नजर बनी रहेगा। आकाश, अजय हमारे साथ तमाम अपडेट्स देने के लिए, और रुकेंगे आप बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।